हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का जेकेएसएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएड सामान्य ज्ञान पर जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। निम्नलिखित में से कि किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किया है? इसमें 4 विकल्प हैं दोस्तों, ABCD, जो कि इसमें से एक विकल्प आपका सही होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किया? तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध पतंजलि है, या पाणिनि है, या सुश्रुत है, या चाणक्य है। तो इन 4 विकल्पों का सही ऑप्शन आपका होगा पाणिनि। तो पाणिनि क्या है कि संस्कृत व्याकरण के एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा गया है, जिसमें से बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? पहला है मध्य हिमालय, दूसरा है थार का मरुस्थल, तीसरा है गंगा का पठार, चौथा है सुंदरवन। तो दोस्तों, भारत के क्षेत्र में जो वनस्पति है हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह है आपका सुंदरवन, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, नए वर्ष के अवसर पर जो उगादि का होता है आयोजन, वो किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, या छत्तीसगढ़ में है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प बी करेक्ट ऑप्शन होगा, कर्नाटक, जो कि यह उगादि का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। मनुष्य में जो ऊर्जा तथा पदार्थ है, उसकी स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश की किरण की वजह से होता है, कि जल की वजह, गैस, या भोजन? तो मनुष्य में ऊर्जा तथा जो पदार्थ का स्रोत होता है दोस्तों, वो होता है आपका भोजन। भोजन आप ग्रहण करते हो, उसमें कई प्रकार के विटामिन पदार्थ आदि पाए जाते हैं। इसमें भोजन से आपको ऊर्जा की भी कुछ मात्राएं मिलते हैं। इसका यही एकमात्र स्रोत होता है, जो कि आपका डी विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस से है? दोस्तों, सितारा देवी कथक नृत्य से है, या मणिपुर नृत्य से, या हिंदुस्तानी गायन से है, या गरबा नृत्य से? इसमें सितारा देवी कथक नृत्य से हैं। कथक नृत्य से संबंध स्थापित की गई हैं, जो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 6ठा नंबर प्रश्न है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? दोस्तों, जो स्कूल होता है, स्कूल की मुख्य भूमिका, मुख्य जिम्मेदारी किसका होता है, कौन निभाता है? कौन स्कूल को मैनेजमेंट करता है? वो शिक्षक होता है, कि प्रिंसिपल होता है, कि प्रबंधक होता है, कि इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी? तो स्कूल के व्यवस्थाओं की मुख्य जिम्मेदारी को होता है प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल जो होता है वह क्या करता है, सारी स्थिति परिस्थिति को देखता है, शिक्षकों को भी देखता है, बच्चों को भी देखता है, और पूरे मैनेजमेंट को संभालने की भी क्षमता रखता है। तो इसमें बी विकल्प अपना बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? दोस्तों, शिक्षक तथा छात्रों की जो क्षमता होती है, वह छात्र के माता पिता को पूछकर मापन किया, या छात्रों की जांच करके किया जाता है, या छात्रों से पूछकर, या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके? तो इसमें आपका सही जवाब होगा छात्रों की जांच करके। यानी शिक्षक जो होता है, छात्रों की जांच करके ही मापता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न है, आदत किसे कहते हैं? दोस्तों, आदत कोई कार्य की पुनरावृत्ति होती है, यह एक स्वतः होती है, ए या बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आदत हमारा कोई कार्य की पुनरावृत्ति होती है, ठीक, जो कि ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 9वां नंबर प्रश्न है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना, इसमें क्या कारण है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अप्रभावी शिक्षक,
यानी शिक्षक सही नहीं है, अप्रभावहीन है, जो प्रभाव नहीं डाल सकता, इसके कारण आभास क्रम में रुचि का अभाव या कोई भी ऐसा चीज़ है कि जो एक सीरियल बेस एक रुचि उसमें रुचि नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसके अभाव से भाग जाते हैं। शिक्षण की निर्बल पद्धति या शिक्षण जो होती है उन्हें उसमें निर्बलता होती है। उसकी सीरियल बस पढ़ाने की क्षमता नहीं और कहे से बहुत सारी कमियाँ हो जाती हैं। उपरोक्त से सभी यानी इसमें कहा गया है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना, भाग जाना क्या है, इन सभी के कारण हो सकते हैं। यानी आप प्रभावी शिक्षक हो, अभ्यास क्रम में रुचि का मन न लगना, अभाव प्रकट होना, शिक्षक की निर्बलता पद्धति हो, उसमें कमजोरियाँ हो महसूस होती हो, तो ऐसे सब स्थिति देखकर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल को छोड़ते लगते हैं, भागने लगते हैं। इसमें ऑप्शन में डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं दोस्तों? व्यक्तित्व व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी है या व्यक्ति का व्यवहार पर या व्यक्ति का सामाजिक विकास पर या वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हो। तो व्यक्तित्व में आप हम व्यक्ति के व्यवहार पर ही निर्भर करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, उसकी विकास कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। सबसे भूमिका इसका मुख्य भूमिका व्यक्तित्व व्यक्ति का व्यवहार ही होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 11 नंबर प्रश्न है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से टूअंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल में जो ड्रॉपिंग आउट होता है उसका मतलब होता है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, यानी ड्रॉप कर देना, वहाँ से हट जाना। ये बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में अकाल आयोग का गठन नहीं हुआ, हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ, बंगाल विभाजन का गठन नहीं हुआ या भारत लोक सेवा मंडल का गठन नहीं हुआ। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के समय काल में। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितामस के अपक्ष द्वारा होता है? पहला पश्चिमी घाट, दूसरा थार का मरुस्थल, तीसरा हिमांचल क्षेत्र और चौथा दक्कन का पठार। दोस्तों किसी भी मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी शैल असितामस दक्कन का पठार होता है जो अपक्षय द्वारा होता है। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ जो होता है वो नागालैंड का है, क्या अरुणाचल प्रदेश का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का? तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी होगा, झारखंड जो है छऊ के राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कही जाती है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों कोशिका की जो आत्महत्या की थैली होती है उसे हम किस रूप में जान सकते हैं? आइसोचाउम या गाल्जीबाडी या राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कोशिका की जो आत्महत्या की थैली होती है वो होती है लाइसोसोम होती है, जो ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। ये आपका टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों। यदि इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी।